जया एक्सप्रेस में हूं आपके साथ हरी शहीर। आज हम जावद विधानसभा क्षेत्र में जहां से भाजपा से ओम प्रकाश सकलेचा को उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस से समुंदर पटेल को यहां पर मैदान में, वहीं निर्दलीय के रूप में यहां पुराना अहीर भी मैदान में है। हमारे साथ पुराना मतलब अहीर है, इनसे बात करेंगे। ये गाँव-गाँव में पहुंच रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या इनको जनता आशीर्वाद दे रही है, हम बात करेंगे पूरा। जी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी आपका। और जनता का आशीर्वाद तो भरपूर मिल ही रहा है। और केवल चुनाव के समय जो प्रक्रिया होती है, चुनाव में जाना, प्रचार करना, प्रचार का तो नाम है। मैं तो दर्शन करने जा रहा हूं जनता का। 12 ही महीना मैं जनता के बीच में रहता हूं। मेरा परिवार है जावद विधानसभा क्षेत्र, और इस परिवार में हमेशा से रहा हूं। और परिवार के लोगों का जो साथ मिल रहा है और जो ऊर्जा यहाँ से मिल रही है, वो ऊर्जा निश्चित ही एक इतिहास बनाएगी। और पूरे मध्य प्रदेश में जावद विधानसभा का नाम होना तय है। और यहाँ से किसान के बेटे को ये सब विधानसभा भेजना चाहते हैं, और अपने क्षेत्र की आवाज़ जो ऊपर बुलंद हो। वो किसानों की जो समस्याएं हैं, आज दिन तक कोई किसानों की समस्या के बारे में यहाँ बात नहीं हुई। सरकारें काम कर रही है, लेकिन यहाँ नेता जो एकाधिकार जमा के बैठे हैं, और पिछले 20 सालों से यहाँ कोई स्थानीय नेता चुनाव लड़ा नहीं है। जो भी पार्टियों ने टिकट दिए हैं, बाहर के नेता आए हैं। और कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, कांग्रेस में भी फर्स्ट बार जो है टिकट 20 साल में नए आदमी को टिकट देती रही भाजपा, ये कांग्रेस। और जो मेहनत कर रहे थे यहाँ जमे, और जनता के बीच में जो लोग गए हैं, उन्होंने एक पेट जमाई। उनको अगर टिकट मिलता तो जनता उनको वोट देती। क्षेत्र की 2-2, 3-3 उम्मीदवार थे कांग्रेस में भी यहाँ के स्थानीय। इंदौर से एक सेठ आके यहाँ टिकट लेके आ गए, जो पार्टी में एक बार तो इस पार्टी में, एक बार इसमें, और वो अभी चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आए हैं। किसी को जानते नहीं, इस गांव में लाके खड़ा करो तो उधर का गांव पूछो। दोनों ही भाजपा में जो उम्मीदवार है वो, और कांग्रेस में है, दोनों को पूछ लो कि इस गांव के इधर वाला गांव कौन सा है, इधर कौन सा गांव है, तो किसी पास वाले को पूछना पड़ेगा। कहीं की भाजपा से तो यहाँ ओम प्रकाश सकलेचा विधायक है, 4 बार विधायक रह चुके हैं, 5वीं पारी वो खेल रहे हैं। तो कहीं की जनता के पास नहीं पहुंच पाए, या कहीं कमी रह गई, या विकास नहीं हो पाया? केवल और केवल पार्टी के नाम से उनको वोट मिला। शिवराज जी के नाम से वोट मिला, मोदी जी के नाम से वोट मिला। जनता के पास कोई ऑप्शन था नहीं, और जनता मजबूरी में उनके काम से खुश होके एक बीच में इनको वोट दे रही थी। और जो स्थितियां हैं आज इनके व्यक्तिगत व्यवहार से, मैं कह रहा हूं आपको कि इनकी जमानत बचा ले। इनके कार्यकर्ता जो साथ में लग रहे हैं, इनके जो कार्यकर्ता साथ में घूम रहे हैं, गरीबों की आर्थिक सहायता आती वो खा गए। जमीनें जो सरकारी जमीनें पड़ी हैं लोगों की, आर्थिक सहायता का भी मुद्दा रहा है। किन लोगों को आर्थिक सहायता दी इन लोगों ने? टोटल इनके जनप्रतिनिधि जो हैं या इनके पदाधिकारी जो पार्टी के नाम से, भाजपा में जो पद होते हैं, मंडल अध्यक्ष का नाम पद है, और गरिमामय पद है। मंडल को कमंडल नाम दे दिया गया। मतलब इनकी भ्रष्टाचार और इनकी जो काम करने की जो शैली है, उससे लोगों को इतना परेशान किया, इतना लूटा। जमीनें जो किसानों की जमीनें हैं, इनके मिलने वालों को अलाट करा दी। जावद मंडल अध्यक्ष जो है अभी वर्तमान, उसके रिश्तेदारों को और सगे साले को जमीन यहाँ पे केसरपुरा के यहाँ जो तालाब था उसको भर के, और वहाँ जमीन पूरे अलाटमेंट भी नहीं हुआ, उसके बाद भी कब्जा कर लिया। हजारों बीघा जमीन इनके रिश्तेदारों को दे दी। नीमच के लोग कुछ जो इनसे मिले हुए हैं, वो आके यहाँ ज़मीनें अलाट करा रहे हैं। एक डेनियम फैक्ट्री के नाम से गुजरखेड़ी खोर के पास में, वहाँ इन्होंने 60 बीघा ज़मीन पे कब्जा कर लिया। मेरे पास आए गांव के लोग, उन्होंने कहा यार ये कब्जा कर लिया ज़बरदस्ती, और पुलिस धमका रही है हमको। मैं किसानों को लेके गया, और वो ज़मीन खाएं वो बुरा के, आज वहाँ 7 साल से लोग खेती कर रहे हैं। और उसी चीज़ को वापस इन्होंने, जहाँ विरोध नहीं हुआ वहाँ ले जाके, अभी पता चला मेरे को ताज़ा कि सरवनिया मसानी के पास में नर्सरी की ज़मीन उसी कंपनी को इन्होंने अलाट करा दी। लक्की जो हैं इनके खास हैं और नीमच के निवासी हैं, उनके नाम से ज़मीन अलाट करा दी। इनके साथ जितने भी पदाधिकारी आज प्रचार में घूम रहे हैं, वो उन्होंने एक कंपनी बना के, और जो 10-10 बीघा ज़मीनें हैं, 15 बीघा 20 बीघा ज़मीनें जहाँ अतिक्रमण कर रखा लोगों ने, खेती कर रहे हैं, और उसका टैक्स भी जमा करा रहे हैं, लेकिन वो ज़मीन इन्होंने इनके लोगों को कह के और अलाटमेंट के लिए पेपर दे रखे हैं, और वो ज़मीन इनके नाम पे कराना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं किसानों का सीधा नुकसान किया है इनने, क्योंकि ज़मीन जब होती तो किसानों की है, और किसानों की ज़मीन यदि व्यापारी वर्ग यूज़ करेगा तो कहीं किसानों का तो, देखो व्यापारी वर्ग, व्यापार, यहाँ उद्योग लगे, हम भी चाहते हैं उद्योग लगे रोजगार के लिए। इन्होंने गुजरखेड़ी, अभी एक गुजरखेड़ी और उधर गुजरखेड़ी सांकला, वहाँ एक
कंपनी आई धागा बनाने वाली, तो उसके नाम से ज़मीन अलाट करा ली। अब वो वहाँ मक्की और मूंगफली की खेती कर रहे हैं, तो ये काम तो किसान ही कर रहे थे उस ज़मीन में, उसको अलाटमेंट करा लिया। केवल ज़मीन का खेल कर रहे हैं, कोई रोज़गार नहीं। और किसान, जो एक किसान लगभग 20 मजदूरों को पालता है, किसानों के साथ नहीं मजदूरों के साथ भी इन्होंने अन्याय किया है। और जो खेती करते हुए मजदूरी दे रहे हैं, और किसान बेरोज़गार हुआ है तो मजदूर भी बेरोज़गार हुआ है, और मजदूरी उसको नहीं मिल रही है तो व्यापारी भी, व्यापार उसका जावद में बिल्कुल ठप पड़ा है। आने जाने का कोई, ऊपर से राजस्थान पास में लगता है, जावद में मेन बाज़ार राजस्थान से चलता है, लेकिन वहाँ पे कोई आवागमन का इन्होंने ध्यान नहीं दिया। केवल और केवल इनके जो दलाल किस्म के लोग साथ में घूम रहे हैं। भ्रष्टाचार, गोपाल चारण का नाम आप देखिए, भ्रष्टाचार रिश्वत लेते हुए पकड़ाने के बाद भी आज इनको मंच साझा कर रहे हैं, और हर जगह पूरी टीम इनके साथ में देखिए। और एक जो इंदौरी बाबू आए हैं, इंदौरी बाबू के साथ पूरी इंदौर की टीम लगी हुई है। और आसपास की जो स्थिति है आप सब लोग देख सकते हैं। इतना समय भी नहीं है इन लोगों के बारे में कहने के। मैं यहाँ का बेटा हूँ, क्षेत्र के, मेरा बच्चा यहाँ मेरा साथ जो दे रहा है वो निस्वार्थ भाव से साथ दे रहा है। खुद के निजी खर्चे से, ये भाड़े की भीड़ बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये दिल से काम, मोटरें चल रही है और पाणत करनी है खेतों में। ये सब लोग आके मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, 1 घंटे से फ़ोन कर रहे हैं कि हमारा भाई आएगा, उसको एक ऊर्जा के साथ विधानसभा में भेजना है। सभी लोग प्रचार में लगे हुए हैं, मैं तो एक केवल फोटो मात्र हूँ। ये सब लोग प्रचार कर रहे हैं और चुनाव ये लोग लड़ रहे हैं। कहीं न कहीं इनका कहना है कि अब की बार जनता बदलाव चाहती है और निर्दलीय उम्मीदवार को यहाँ जीत की कहीं कहीं आशा दिखाई देती है। कैमरामैन दशरथ के साथ जय एक्सप्रेस से हरी शहीर। हम जावद विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं, यहाँ पर यंग युवा हमारे साथ है। कांग्रेस से समुंदर पटेल मैदान में और निर्दलीय के रूप में यहाँ पुराना हीर भी यह मैदान में। अब हम यहाँ लोगों को फीडबैक लेंगे कि किस गांव से ये लोग हैं और किन लोगों को ये चाहते हैं 17 तारीख को ये कहाँ मतदान करेंगे। जी बताएं। जी हम तो इनको देंगे पूरन जी को वोट। अच्छा, कौन से गांव में रहते हो आप? मेघपुरा में। क्या मेघपुरा में कोई विकास नहीं हुआ? पहले नहीं हुआ, पहले कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, पूरा स्कूल के वहाँ, और ये विकास नाम से कुछ विकास नहीं हुआ है, हुआ पर बिल्कुल कम हुआ, इतना कम हुआ। क्या चाहती है गांव की जनता? गाँव की जनता यही चाहती है पूरन जी को बनाएंगे अब। क्या कारण है पूरन जी को बनाना चाहते हो? ये उनको बहुत टाइम हो गया और कुछ करते ही नहीं है, तो इसलिए। अच्छा, कहीं कहीं निर्दलीय को जिताना चाहते हैं। हाँ, निर्दलीय को। आप बताएं जी, आप युवा हैं, क्या मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, क्या विकास कार्य नहीं हो पाए या विकास कार्य हुए हैं? समुंदर पटेल भी यहाँ कांग्रेस के मैदान में। हाँ। क्या आपकी विधानसभा में? देखो, प्रदेश की जो सरकार है भाजपा सरकार, उसने तो विकास कर ही रहे। शिवराज मामा निरंतर कर रहे हैं, उनकी जो योजना है सीधी, उसका लाभ तो हमें सीधा ही मिल रहा है। मोदी जी है, उनका भी लाभ हमें सीधा ही मिल रहा है। किसान सम्मान हो, भली कुछ भी हो। जो हमारे क्षेत्रीय विधायक जी है, हम भी उनके ही समर्थक है और कट्टर बीजेपी हम भी। कितने ही वर्षों से हमारे यहाँ पे बीजेपी जीतती आ रही है, पर जब उनका जो मतलब सोच है वो अब कहीं ना कहीं विकास की नहीं रही। किसकी सोच विकास की सोच हमारे युवा नेता है पूरनमल जी, उनकी सोच नेक है, साफ है, और वो जब भी याद करो तब हमारे साथ खड़े रहते हैं पूरी तरह से। कभी आधी रात को भी बुला दो कि ये काम है तो तैयार रहते हैं। कौन से गांव में रहते हैं? मेघपुरा में। मेघपुरा में विकास हुआ है अभी तक? विकास जितना हमारे जरूरत है उतना विकास नहीं हुआ। जैसे नॉर्मल विकास तो विधायक है 20 साल रहे तो वो तो होता ही है, कोई भी रहो भली किसी को बना दो, वो विकास तो हो गई होगा, पर जो विकास की हमें आवश्यकता है वो विकास नहीं हुआ। कहीं विकास में कमी रही और बहुत ज़्यादा कमी रही। जितना विकास मेघपुरा का होना चाहिए था हमारे हिसाब से, वो विकास विधायक साहब नहीं कर सके। इसलिए हम इस बार भाजपा को जावद विधानसभा में वोट नहीं करेंगे। इसके लिए हम पूरनमल जी अहीर के साथ जाएंगे और पूरी तरह से उन्हीं के साथ रहेंगे। आप भी ये बताएं, क्या फीडबैक है आपकी विधानसभा का, किसको चाहते हैं आप लोग? यहाँ पूरनमल जी अहीर भारी बहुमत से विजय होंगे, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने विकास कुछ नहीं किया है। विकास हुआ है तो उनके दलालों का और उनके साथ रहने वाले भ्रष्टाचारियों का हुआ है, बाकी आम जनता का कोई विकास नहीं है। किस तरह का भ्रष्टाचार करते हैं लोग? ये जमीनों में अपना भ्रष्टाचार करते हैं, जमीनों की खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार करते हैं। काफ़ी जमीनों में अतिक्रमण इनके साथ रहने वाले लोगों ने किया है। अभी सिंगोली क्षेत्र में भी बहुत अतिक्रमण हुआ है, इधर जावद क्षेत्र में भी बहुत अतिक्रमण हुआ है। तो कांग्रेस से भी समुंदर पटेल को मैदान में उतारा, तो क्या उनका क्या रहेगा? नहीं, वो नहीं जीतेंगे। वहाँ उनको कोई नहीं जानता इस क्षेत्र में, वो बाहर से आए हुए उम्मीदवार हैं, वो यहाँ नहीं जीत पाएंगे। कहीं न कहीं भाजपा से विरोध है और कांग्रेस का बाहरी उम्मीदवार होने से ये लोग नाराज है और कहीं न कहीं निर्दलीय के पक्ष में ये वोट करने की अपील कर रहे हैं। कैमरामैन दशरथ के साथ जय एक्सप्रेस से हरी शहीर। मध्य प्रदेश की जावद विधानसभा क्षेत्र में है, जहां पर ये गांव है नानपुरिया, जहां पर हम फीडबैक लेंगे लोगों से कि किस तरह का चुनावी माहौल है, क्या लग रहा है।
बताएं। सर पूरन जी के पक्ष में है यहाँ का तो जी। कितने प्रत्याशी हैं यहाँ मैदान में? 3 तीन जी, 2 बाहर के कैंडिडेट और एक यहाँ के स्थानीय। स्थानीय जी। लोगों का क्या मन है आपकी बात? मन सर ये स्थानीय को लाने का है। क्या कारण है कि स्थानीय को लाना चाहता है? सर पूरन जी हमेशा कांग्रेस से भी यहाँ पे समुंदर पटेल को मैदान में उतारा है जी, उनका क्या रहेगा? उनका सर वो बाहरी है, वो पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में गए, वापस कांग्रेस में आए, तो थोड़े वो पार्टी के भी यहाँ पे स्थानीय वोटर हैं जो पूरन जी की तरफ। कहीं न कहीं बाहरी का यहाँ पर मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन में ये लोग हैं। हम और भी बात कर लेंगे, हमारे साथ ये बुजुर्ग है। बताएं, आपको काफी समय हो गया होगा वोटिंग करते हुए, अब की बार किसकी सरकार? बल्कि सरकार तो कांग्रेस की बनेगी। अच्छा। और अपने पूरन भाई तो जीत के रहेंगे। अच्छा, हमारे जावद विधानसभा क्षेत्र से कौन? पूरन भाई जावद से पुराणमल। हाँ, निर्दलीय उम्मीदवार है। निर्दलीय और कहीं कहीं उम्मीदवार। आप कांग्रेस को जिताना चाहते हैं? हम किसी को नहीं, हमने आज तक कांग्रेस को वोट भी नहीं दिया, इनके साथ बीजेपी में थे। अच्छा अच्छा। पर अब की बार पूरन जी के साथ अब बल्कि पूरन हम आप हमेशा मैं भी क्या कांग्रेस, कारण है कि युवा वर्ग पूरण जी का समर्थन कर रहा है? ऐसा क्या है उनमें? जैसे पूरन भाई हमेशा कुछ भी हमारा मतलब कुछ भी प्रोग्राम वगैरह होता है हमारे साथ खड़े रहते हैं, और हमारे कुछ भी ये जैसे कोई भी गांव में कुछ भी समस्या का निवारण करते रहते हैं वो, और आए दिन लोगों से वो अपनी राय वगैरह और उनकी राय लेते हैं। तो इसलिए इस बार पूरन जी को हमारा, क्या नाम है आपका? मेरा राजेंद्र सिंह जाट है। राजेंद्र सिंह जी जाट ने बताया कि भाई कहीं कहीं पूरण के समर्थन में। आप बताएं बस, आप हाँ, पूरन जी तो शुरू से जुड़े हुए हैं हमसे। कहीं कहीं भाजपा से यहाँ पे विधायक 4 बार रहे, ओम प्रकाश सक्सेना मंत्री रहे, उसके बाद नहीं, भी समर्थन नहीं हुआ। वो तो रहे हैं। और क्या विकास नहीं हुआ आपके क्षेत्र में? अभी यहाँ तो कोई विकास हुआ विकास नहीं है। पर बाकी पूरन जी हमारे तो घर जैसा संबंध है और शुरू से जुड़े हुए हैं। बाकी हमने बीजेपी को वोट दिया था पहले, पर अब से पूरन जी को देंगे। कहीं न कहीं यहाँ भाजपा समर्थित लोग भी हैं, कांग्रेस की सरकार भी लोग चाहते हैं, और कहीं न कहीं यहाँ के विधानसभा में निर्दलीय उम्मीदवार पूरण अहीर है, उनको जिताने की ये लोग अपील कर रहे हैं। कैमरामैन दशरथ के साथ IND 24 नीमच से हरीश शहीर।